आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी व्याकरण पाठ्यक्रम से पदबंध। आज हम जानेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। पदबंध को समझने के लिए शब्द और पद को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि शब्द और पद किसे कहते हैं। वर्णों के स्वतंत्र व सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना, बहुत, ये सभी शब्द हैं। व्याकरणिक नियमों में बंधकर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। आप ध्यान दें कि ऊपर के उदाहरण में कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना ये सभी शब्द थे, लेकिन नीचे वाले उदाहरण में व्याकरणिक नियमों में बंधकर ये सभी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं, इसलिए ये सभी शब्द पद बन गए हैं। स्पष्ट है कि वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है और एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। पदबंध की पहचान के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पदबंध वाक्य का एक अंश है, अर्थात वाक्यांश है, इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंधकर एक इकाई का काम करते हैं, इसलिए ये पदबंध कहलाते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। इस उदाहरण में कमल पद मुख्य पद है और बाकी पद इस पद पर आश्रित हैं। तालाब में खिला कमल, ये तीनों पद आपस में बंधकर पदबंध बना रहे हैं। रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद कमल संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। वास्तव में मुख्य पद के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण किया जाता है। पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो एक अकेला पद कर रहा है तो उसे पदबंध कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पदबंध के प्रकार कितने हैं। पदबंध 5 प्रकार के माने जाते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आइए देखते हैं कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं, केरल से आए नारियल स्वादिष्ट हैं। पेड़ पर बैठा लड़का गिर गया। पड़ोस में रहने वाला आदमी चला गया। घर में काम करने वाली लड़की अच्छी है। दुर्घटना वाला आदमी बच गया। साथ के घर में मामा जी रहते हैं। पहला उदाहरण है, केरल से आए नारियल स्वादिष्ट हैं। इस वाक्य में केरल से आए नारियल, ये चारों पद मिलकर एक बंध बना रहे हैं और रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद नारियल संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। इस वाक्य में नारियल पद मुख्य है और बाकी पद इस मुख्य पद पर आश्रित हैं। और बाकी के सभी आप उदाहरण देखेंगे, इन सभी वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश के अंतिम पद मुख्य पद हैं और बाकी सभी पद इन मुख्य पदों पर आश्रित हैं। ये सभी मुख्य पद जो हैं वे संज्ञा हैं, इसलिए ये सभी संज्ञा पदबंध के उदाहरण हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको संज्ञा पदबंध की पहचान करनी है और कौन से नियमों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उस वाक्यांश को देखना है जो रेखांकित है, फिर उस रेखांकित वाक्यांश के अंतिम पद को देखना है कि वो संज्ञा है या नहीं। अगर वह संज्ञा पद है तो रेखांकित वाक्यांश संज्ञा पदबंध है। अब हम देखते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। आपके मित्रों में से कोई स्कूल नहीं आया। शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम शांत क्यों हो। कोरोना से पीड़ित वे लोग दुखी हैं। आगरा से आए बच्चों में से कुछ शरारती हैं।
इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे कि रेखांकित वाक्यांशों में अंतिम पद सर्वनाम है, इसलिए ये सभी सर्वनाम पदबंध के उदाहरण हैं। विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, तब वह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अर्थात रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद यदि विशेषण हो और अन्य पद उस पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाएगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। पेड़ पर बैठा बच्चा मेरा भाई है। 7 बजे आने वाली गाड़ी अभी नहीं आई। मेहनत करने वाले छात्र लक्ष्य प्राप्त करते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ होते हैं। बरगद की घनी छांव मुझे बहुत पसंद है। अब आप देखेंगे कि जो रेखांकित पद्यांश हैं, सभी वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश हैं, तो उन रेखांकित वाक्यांशों के बाद वाला जो पद है वह संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। जैसे कि पहले वाक्य में पेड़ पर बैठा, यहाँ तक रेखांकित है और उसके बाद का पद है बच्चा, यह संज्ञा है, इसलिए यह विशेषण पदबंध है। आप सभी वाक्यों में ध्यान देंगे कि ये संज्ञा पद हैं, या ये देखिए अंतिम वाक्य में मुझे, यह सर्वनाम पद है। तो संज्ञा या सर्वनाम पद अगर रेखांकित वाक्यांश के बाद आता है तो रेखांकित वाक्यांश विशेषण पदबंध होगा। क्रियापदबंध। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रियापदबंध कहते हैं। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक इकाई का काम करती हैं। सामान्यतः वाक्य के अंत में ही क्रिया आती है। उदाहरण देखते हैं। मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। सुरेश कल ही चला गया था। मीरा नाच कर थक गई। बच्चे को भूख लग रही है। माँ के जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना। इन सभी वाक्यों में अगर आप ध्यान दें तो मुख्य क्रिया बाद की क्रिया से, अन्य क्रिया से पहले आई है। जैसे पहले वाक्य में मुख्य क्रिया है खाकर और अन्य क्रिया है सो जाऊंगा, तो ये पहले आई है मुख्य क्रिया और अन्य क्रिया बाद में है। और इसकी पहचान यह है कि क्रियापदबंध हमेशा अंत में ही आता है। तो ये सभी वाक्यों में आप देखिए कि वाक्यांश के ऊपर जो रेखा लगाई गई है, जो रेखांकित वाक्यांश है, वह वाक्य के अंत में ही है, इसलिए यह क्रियापदबंध के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। यह पदबंध क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण हमेशा क्रिया से पहले आता है। वाक्य में क्रिया कैसे, कब, कहाँ हो रही है बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह सुबह शाम दौड़ लगाती है। वह बात बात पर रोने लगता है। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। वह बहुत अच्छा बोला। राधा बहुत धीमे धीमे काम करती है। वह चिल्लाते हुए आ रहा था। अब आप देखेंगे कि जहाँ जो रेखांकित वाक्यांश है उसके बाद क्रिया आ रही है। सारे ही वाक्यों में रेखांकित वाक्यांशों के बाद क्रिया आ रही हैं और क्रिया से पहले आने वाला जो रेखांकित वाक्यांश है वह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो परीक्षा में आने वाला पहला संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध पहचानिए। आपके सामने नीचे वाक्य दिए गए होंगे और उसमें कुछ रेखांकित वाक्यांश होंगे उस वाक्य के अंदर। उस रेखांकित वाक्यांश को पहचान कर आपने बताना होगा कि वाक्य में कौन सा पदबंध है। जैसा उस घर के कोने में बैठा आदमी अपराधी है, रेखांकित वाक्यांश है उस घर के कोने में बैठा आदमी। रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद संज्ञा है, इसलिए यहाँ संज्ञा पदबंध है। नदी कल कल करती हुई बह रही है। रेखांकित वाक्यांश अंत में है और यह क्रिया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। वह घुटनों के बल धीरे धीरे चलता है। घुटनों के बल धीरे धीरे रेखांकित है और उसके बाद क्रिया है चलता था, तो यह क्रिया की विशेषता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध है। कभी असत्य ना बोलने वाले देश का गौरव होते हैं। असत्य ना बोलने वाले रेखांकित वाक्यांश है और इसके बाद का जो पद है वह संज्ञा है, इसलिए यह विशेषण है, यह विशेषण पदबंध है।
आपके मित्रों में से कोई समय पर ना पहुंचा। आपके मित्रों में से कोई, रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद जो है वह सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। अब परीक्षा में आने वाला दूसरा संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार का हो सकता है, पदबंध को रेखांकित कर पदबंध का भेद भी लिखिए। अब यहाँ पर नीचे वाक्य दिए हुए हैं लेकिन रेखांकित कुछ भी नहीं किया गया है, तो आपको स्वयं रेखांकित करना है और जो भी पदबंध आपने रेखांकित किया है उसका भेद उसके सामने लिखना है। जैसे घर के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लद गया है, अगर आप रेखांकित करें घर के पीछे लगा हुआ, तो लगा हुआ तक ये विशेषण है इसलिए विशेषण पदबंध होगा। लेकिन अगर आप करते हैं लगा हुआ पेड़, तो पेड़ शब्द जो है, पेड़ पद जो है वह संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध होगा। तो ऐसे वाले वाक्यों में आपकी इच्छा होगी कि आप कौन सा पदबंध रेखांकित करना चाहेंगे, लेकिन रेखांकित करने के बाद उस पदबंध का भेद लिखना ना भूलें, उस पदबंध का भेद अवश्य लिखें। तो आशा है कि आप सभी जान चुके होंगे कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।